मातम और महोत्सव। बहुत ध्यान से इन तीनों बातों को समझना। मौत, मातम और महोत्सव। और कथा रुकेगी कहां? बोले वेदांत और सिद्धांत। आज की कथा इन दो जगह पर रुक रुक के चलेगी कि वेदांत और कथा का सिद्धांत। पर इन पांचों विषय पे आज प्रकाश डाला जाए उसके पहले निवेदन तो आपसे हमारा फिर वही है, जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम लेते रहना, क्योंकि सबका सार है भगवान का नाम। कथा को कहीं घुमा दिया जाए, कितना बड़ा विस्तार कर दिया जाए, पर आखिरी में सबका सार क्या निकलता है? भगवान का नाम। और गोस्वामी जी ने तो सबका सार रामायण में रखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग में देखो एक बात बताएं, कलयुग लगा किन के लिए? हमारे लिए तो कलयुग नहीं लगा। हम बिल्कुल नहीं मानते कि कलयुग लगा है। अगर कलयुग लगा होता तो दिन रात भगवान की कथा हम कैसे गा लेते बताओ? हमारे लिए तो कलयुग नहीं लगा। कलयुग लगा है पापियों के लिए। कलयुग चल रहा है किन के लिए? जो कभी सत्संग में नहीं गए, जिन्होंने कभी माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं किया, जिन्होंने कभी तीर्थों में जाकर के दान पुण्य जप नहीं किया। कलयुग लगा है उनको जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया। उनके लिए कलयुग हो सकता है, पर हमें नहीं लगता कि हमारे और आपके लिए कलयुग है। हमें तो लगता है कलयुग सबसे अच्छा युग है, क्योंकि त्रेता में, सतयुग में और द्वापर में अगर भजन करना होता था तो सबसे पहले तो गुफा ढूंढनी पड़ती थी, भजन करवे की जगह ढूंढने पड़ती। न रावण, कंस, हिरण्याकश्यपु जिंदा जला देते। अगर कोई टीका लगाए मिल जाए, कंठी फेरे मिल जाए तो जिंदा जला दिए जाते थे। रामायण पढ़ो, क्या लिखा है? रावण का आदेश क्या था कि जेहि देश धैन दुज पावई और नगर गांव पुनियाग लगावई। रावण ने कह दिया था जहां भजन करने वाले मिल जाएं उस गांव में आग लगा दो। तो 3 युगों में अगर भजन करना होता था तो पहले गुफा ढूंढनी पड़ती थी, फिर भजन होता था। पर कलयुग में भगवान ने क्या सुंदर व्यवस्था की है। कलयुग में भजन करने के लिए गुफा नहीं ढूंढनी है, जगह जगह कथा हो रही है, कहीं भी बैठ जाओ और भगवान का भजन कर लो। लोगों में यह सुविधा नहीं थी भजन की। अच्छा, कलयुग में एक छुट्टी और है जो 3 युगों में नहीं आती। सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में अगर मन से भी पाप हो जाता था तो उसका प्रायश्चित करना पड़ता था। जैसे आप लोगों ने विद्वानों के मुंह कथा में सुना कि फला ऋषि भजन कर रहे थे और अप्सरा आ गई।
तो ऋषि ने भजन से उठकर उसका स्पर्श नहीं किया, बस मन में पाप आ गया और पूरी तपस्या खंडित हो गई, सिर्फ मन में पाप आया। पर कलयुग में एक दिन भगवान ने विचार किया कि छोटे छोटे से व्यापारी विशेष विशेष मौकों पर, दीपावली, रक्षाबंधन पे ऑफर निकालते हैं अपनी दुकान में। दीपावली पे ऑफर होता ना, टीवी ले जाओ प्रेस फ्री, प्रेस ले जाओ घड़ी फ्री, 3 साबुन का बट्टा लाओ 1 साबुन फ्री। कलयुग ने सोचा ये छोटे छोटे से 2-2 कौड़ी के दुकानदार और कुछ ना कुछ फ्री कर रहे हैं, और भगवान ने कहा मैं दुनिया का सबसे बड़ा दुकानदार, तो मैं क्या फ्री कर दूं? तो भगवान ने कलयुग में एक चीज फ्री कर दी। बोले क्या? भगवान ने तन के साथ कलयुग में मन को फ्री कर दिया। मन फ्री है कलयुग में। कलयुग में मन को पाप नहीं लगा। मन में तुम कछु सोचत रहो को कोई पाप ने कहा। कलयुग में मन को पुण्य तो लगत है, पर अपन ने को गलत सोच लो एको पाप नहीं भोगने तुम्हें। कलयुग में कथनी कितना खराब हो जाए, करनी भर खराब न हो पाए, ये चीज को ख्याल रखियो। कलयुग में कथनी का पाप नहीं है, करनी का पाप है। और ये बात हमारी नहीं, आप रामायण पढ़ लो। और अगर हमें कथनी को पाप लग है तो हम तुलसीदास जी पे केस धर दें। बच्चों पाई बते हैं कि ने लिखी थी जा, लिखा है रामायण में, आओ पढ़ो जरा। के कली करे पुनीत प्रतापा, ओ मनसा पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में मन का पाप नहीं लगता। कलयुग में तुम्हारे शब्द भले खराब हो जाएं, पर आचरण गलत ना हो पाए। कई बार व्यक्ति के शब्द बड़े अच्छे होते हैं और उसके आचरण बड़े बुरे होते हैं। शब्द बड़े प्यारे हैं, शब्दों में कोई अंतर नहीं है, पर आचरण गलत है। और तुम्हें जीवन में कितना भी ज्ञान हो जाए, पर अगर आचरण गलत है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। वो तुम्हारा ज्ञान किसी काम का नहीं प्यारे। इसलिए ज्ञान भली कम हो, ज्ञान भले कम रह जाए, पर आचरण गलत ना हो जाए, इस चीज का विशेष ख्याल रखना। कई बार आदमी के शब्द गलत रहते हैं, पर भाव बहुत अच्छे रहते। शब्द गलत हो जात। एक गुरु जी का चेला का देखो भाव और शब्द बहुत मानत तो चेला गुरु जी को। गुरु जी गए 3 महीना बाद, पहले हफ्ता में 1 बार हो आते हो के घर। 3 महीना बाद गए, जजमान ने हतो घरे, जजमान नहीं हती। अरे गुरुजी बहुत दिन में आए, कैसे पधारे? और वह पानी को गिलास ले आए। गुरुजी को पानी दो, और गुरुजी को देखने लगी। गुरुजी बोले कि काय बहन ऐसी काय देख रही हमारी तरफ? कहली काय गुरुजी? गुरुजी हते बीमार 3 महीना से, अब ठीक भाई थे। कहली काय गुरुजी तुम्हें क्या होगा? कितने अच्छे लगते, अब तो तुम खजा कुत्ता से लगन लगे। गुरुजी को तलवार सी धरी,
बताओ जब भतिया कह रही हमसे कहीं खाजा कुत्ता से लग रहा है, पानी को गिलास आता ही मेरे अगा गुरु जी ने उतना धरो चल रहा के यार बताओ ये सब बोलो जा, जबकि वो के भाव गलत नहीं हते, शब्द गलत नहीं कर गए। जजमान को पता लगो कि गुरु जी आए थे सो दौड़ के गाँव घरे, पत्नी से बोलो कहा हो कहाँ गए गुरु जी, बोले तो पे चले गए, उन्हें गदवत पीछे से गुरु जी जा रहे थे। अरे गुरु जी काय लौट चले, अरे यार बोले तुम्हारी घरवाली को बोल चाल ठीक नहीं है यार, हम तो 3 महीना से बीमार अच्छे भाई पहले तुम्हें देख भी आए, अब बाम से कह रही काय गुरु जी तुम तो खजा कुत्ता से लगने लगे। को बिल्कुल अनुभव, वो की बातों की बुराई मानो ने हाथ जोड़ के माफी मांगा था, तुम लौट चलो। हमने अब लाई है भैंस, 1 हफ्ता इतने रुको, अच्छो दूध पियो, हफ्ता भर में हो जाओ पड़ा। अब भाव जजमान के भी गलत नहीं है, भाव बहुत अच्छे हैं गुरु जी के प्रति, पर शब्द गलत निकल गए। तो कलयुग में हमारी कथनी भली गलत हो जाए, पर कर्म गलत न करियो, बस ये चीज को ध्यान रखना। तो और युगों में अगर भजन करना होता था तो गुफा ढूंढनी पड़ती थी, और कलयुग में जगह जगह कथा हो रही है, कहीं भी बैठ जाओ और भगवान की कथा सुन लो। और 4 रास्ता दाए भगवान तक पहुंचने के, कितने रास्ता हैं? 4। वो ऐसो समझ ले सो जल्दी आ जाए समझ में। एक गांव हतो अंधरों को, पूरे गांव के अंधरा, वो नियम ही हतो गांव को कि वे तो अंधरा हुन्ने आई, आंखें रहता ही नहीं थी को के। एक बार दूसरे गांव के कछु रिश्तेदार आए और उनने हाथी की करी चर्चा, पूरे गांव के बैठे थे अंधरा ही अंधरा। उनने सोची यार तो अब तो हमें हाथी देखने पर कैसो है। कछु कछु बोले अंधरा धरे देखो कैसे, एक बोलो देखें बिल्कुल ने, अंधरा है तो छीके तो देख सका। बोले जा भी सही है, चलो तो अब जब कब हाथी न कर है गांव में से, अपन वो खुद छीके देख भी। महीना के बाद हाथी न करो, बहुत ध्यान से समझ गयो जब बात। कैसे हाथी है सो जहां चाहे तो आत नहीं है। अच्छा एक बात देखियो रे, पहले जब अपन हल्के हल्के हथे गांव में हाथी आओ और सियाने सियाने कहने लगते हाथ जोड़ ले गणेश जी आए, सो अपने से हाथ जोड़ लेते जय हो गणेश बब्बा की। अच्छा गांव भर के तो हाथी के हाथ जोड़त, और गांव के जितने कुत्ता होंगे वे हाथी के पीछे पड़ जाते, परत के नहीं परत। एक बार कुत्तों से पूछी कि तुम्हें यार हाथी से दिक्कत का है, जा बताओ। ने वो तुम्हारी समाज को, ने तुम्हारी बराबरी को, अन्य तुम्हारा कछु हक का खा रहा हो वो गांव में आके। हाथी और पूरे गांव के कुत्ता इकट्ठे भय और भौंकन लगत। तो कुत्तों से पूछी कि तुम्हें दिक्कत का है, कुत्ता बोले हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं है। बोले फिर? अच्छा देखियो 10-12 कुत्ता पीछे पड़ जाए हाथी के, वो तो अपनी चाल में चला थे। कहावत ये कुत्ता भौंक के 1000 और हाथी चले अपनी चाल। अच्छा वे कुत्ता भौंक है और तुम हाथी निगत निगत तन कैसी मूड कर देवे, तो कुत्तों को पता नहीं पड़त के कब खखरी बमक गए, जाई हो के वे फिर दम से ठाणे रे में। तो कुत्तों से पूछी कि तुम्हें दिक्कत का है हाथी से, कुत्ता बोले हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं है। बोले फिर काय भौंकत? बोले हमें दिक्कत ऐसे हैं कि एक ही हाथ जुराई हो रही, सो हमसे वो नहीं देखो जा रहा हो। हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं है, एक ही हाथ जुराई हो रही, सो वो नहीं हम देख पा रहे, सो हम भौंक रहे। या हम उन कुत्तों की नहीं कह रहे जो उन भगवान ने बनाए, या तो हम उन कुत्तों की यह कह रहे जो खुद कुत्ता बन गए गांव गांव में। हर गांव में 10-50 कुत्ता हैं,
अरे वे सिर्फ एक एलान भोंक रहा है कि सामने वाले की तरह पूंछ पर खो रही। अब वो उनसे देखो नहीं जा रहा। आज के बाद जे कोई ऐसो भौंकत मिले तो जान जाइयो गुरु जी यही किया कह रहे थे, जो ही आए रे अपने गांव में। अच्छा, जो भी गारंटी है, कुत्ता कबे वफादार न कर जाए वो कोई ठिकाना नहीं है। कुत्ता कबे वफादार न कर जाए वो कोई ठिकाना नहीं है। और वफादार कबे कुत्ता हो जाए को भी कोई ठिकाना नहीं है। बोलो, विश्वास बारो आदमी कबे कुत्ते आई पे आ जाए उसको कोई ठिकाना नहीं आज के आदमी को। अब जे को भौंकत मिले अपन हो कुछ नहीं करने, तुम तो हमारी बात खबर कर लीजो कि जो ही आ रहे उतना गुरु जी कह रहे थे हमें अपनी चाल नहीं बदलने कुत्तों के पीछे। तुम तो अपनी मस्ती में निगत रहो। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। तना सरक नहीं आ रही वजह खिसा के आ रही वजह। भगवान को सरकत रहो रे मोटरसाइकिल पे से न सरक हो, सरकत रहो। यहां से भगवान से कहो तुम्हारी को सरकत रहो मोटरसाइकिल पे से न सरकत जो कब। सीताराम जी महाराज की। उस गांव में कुत्ता आया, हाथी आया और गांव भर के इकट्ठे हो गए। बोले महावती हमारो को हाथी छीके देखने हैं। पूरा गांव अंधेरा। अब महावती बोलो हमें तो टेम नहीं है कि पूरे गांव के हाथ लगवा दें हाथी में। तुम बस्ती में से 4 आदमी पहुंचा दे, हम उनको हाथी छियाएं दे रहे, फिर तुम्हारे अपने ये बताते रहे। गांव के 4 अच्छे मुख आदमी चुने गए। वे गए सो हाथी छीन लाओ। महावती चलोगा। अब गांव भर के बैठे बोले बताओ हाथी कैसो हतो। एक जने उठ के बोले हम बता रहे हाथी हतो सूपा घाई। कैसे उन्हें हाथी के कान पे हाथ फिर लाओ तोरे। दूसरों बोलो के अंधेराई के अंधेरा रहे यार। हाथी हतो खम्मा घाई। कैसे उन्हें पांव पे हाथ फेरो। तो एक बोलो रे तुम तो वास्तव में 2 ही अंधेरैया हो। हाथी हतो कसन घाई। कैसे उन्हें पूंछ पे हाथ फेरो। तो चौथो बोलो कि तुम 3 ही अंधेरा। हाथी हतो टंकी घाई। कैसे उन्हें पेट पे हाथ फेरो। तू मैं होन लगी। गांव में तना तनी हो गई। 4 पार्टी बन गई। इनने इनके जाबो बंद कर दो, उनने उनके जाबो बंद कर दो, उनने उनके जाबो बंद कर दो। 10-20 सालों गांव में बड़ो विवाद रहो। एक संत जी निकले उस गांव में से। बोले काहे भैया रे गांव में जब फूट काहे हो गई। अरे बोले महाराज एक बार हाथी आओ तो और जब से गांव 17 दरवाजे को होगा। न पहले एक सूजी में हो न कर जा तो पूरा गांव। महात्मा ने पूरी जानकारी ली और बोले ये तो गलत फहमी को सिखा रहे हैं गांव भर के। महात्मा गए कहूं से हाथी ले आए और उन 4 से कही कि अब गांव भर के सामने पूछो कि हाथी कैसो है महावती से। एक बोलो महावती बताओ हाथी सूपा घाई है कि नहीं। कहने लगे बिल्कुल है मनो वो हाथी को कान आए। बोले हाथी खम्मा जैसो है। बोले बिल्कुल है पर वो हाथी को पांव आए। हाथी कसन जैसो है। बोले बिल्कुल है पर वह हाथी की पूंछ आए। और बोले हाथी टंकी जैसो है। बोले बिल्कुल है मनो वो हाथी को पेट आए। महात्मा बोले समझ गए। और एक गांव के बोले रे हम तो बहुत गलत फहमी में रहे। बताओ 20 साल गांव में झगड़ा चलत रहो। उस गांव का नाम जानते हो? वो गांव का नाम है कंदवा। ठीक।
वो गांव को नाम है बंडा, वो गांव को नाम है सागर जिला, उस गांव का नाम है मध्य प्रदेश और उस गांव का नाम है भारत देश। अपन सब अंधों की दौड़ में लगे हैं। अब ये 4 आदमी को आए, ये देखो भगवान तक पहुंचने की 4 गली हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। नाम भी उसी का है, रूप भी उसी का है, लीला भी उसी की है और धाम भी वही को है। पर अपन में विवाद में अपन मच गए। कोई कह रहा हो नाम सबसे बड़ो है, कोई कह रहा हो कथा सबसे बड़ी है, कोई कह रहा है लीला सबसे बड़ी है और कोई कह रहा हो तीरथ सबसे बड़े हैं। आए तो वही के 4 ही के नोई। नाम के दीवाने श्री हनुमान जी महाराज हो गए। सुमर पवन सुत पावन नामू और अपने बस कर राखे रामू। रूप की दीवानी मीरा हो गई, पागल हो गई मीरा, और ऐसी पागल हुई कि उसको विष की कटोरी में भी जहर में कृष्ण दिखने लगे। लीला के दीवाने कागभूषुंड जी हैं तो बहुत हम मेन पात्र बता रहे। और धाम के दीवाने संत जन हैं, रसिक जन हैं, भक्त जन हैं। अब चाहे कथा से जुड़ो, चाहे भगवान की लीला से जुड़ो, चाहे भगवान के नाम से जुड़ो, चाहे भगवान के धाम से जुड़ो, है तो सब वही के। पर अपन में जो विवाद चल रहा हो, शंकर जी के मंदिर में राम जी के भक्त नहीं जा रहे, राम जी के मंदिर में कृष्ण भक्त नहीं जा रहे। बताओ 6 से एक गांव का भाव भाई चंदा, आधे गांव के पक्ष में हते के शंकर जी को मंदिर बने, आधे गांव के पक्ष में हते के राम जी को। तो बोले क्या कर रहे? बोले एक काम करो, 6 महीना पहले शंकर जी बैठा ले। कैसे नाय की पार्टी तना जबरदस्त थी। बोले चंदा तो गांव भर न दे। बोले फिर? बोले 6 महीना बाद शंकर जी शरवा दे, भी राम जी बैठा ले। शंकर जी शरा के रे राम जी बैठा ले। अब कृष्ण के भक्त नाराज, बोले हमारों ने भी चंदा दाई थी। तो बोले अब राम जी शरा दे, कृष्ण बैठा ले कछु दिन को, सबके मन की हो जाए। गांव में फूट गिरन लगी। एक दिन गांव भर के बोले अब एक काम करो, ने राम बैठारो ने कृष्ण ने शंकर कलारी खुलवा दे। अब कोई दिक्कत नहीं होते, सब जा रहे हैं। अकेले भगवान के मंदिर में जावे में आदमी खुद दिक्कतें हैं क्या नहीं है? प्यारे, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है और शिव भी वही है। तुम जिस भाव में उसे भजोगे, एक हरि स्वर्णकार भय सोनी समाज में हरि नाव है तो हरिया हरिया कहते सब उनसे। वे भगवान शंकर के इतने बड़े भक्त, इतने बड़े भक्त कि वे कोनो मंदिर में जावे ही न कबो। और क्या उन्हें पता लग जाए को ते उनके घरे शादी में जा रहे कोनो कार्यक्रम में और उनके कमरा में कृष्ण की फोटो लगी तो वे कमरा ही में न जावे। वे तो शंकर जी के भक्त 24 घंटा शिव 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 नाम का जाप करें। एक बार भगवान विट्ठल की बनने थी कर ध्वनि। विट्ठल भगवान की राजा के पुत्र हो गया था, राजा की मनोकामना पूरी हो गई थी। तो बोले हमें भगवान विट्ठल खुश होने की कर ध्वनि पेरा ने। अपने राज्य में सबसे बड़ा स्वर्णकार कौन सा है? बोले अपने राज्य का सबसे बड़ा स्वर्णकार है हरिया। जाओ तो उसे कहो कि विट्ठल भगवान के कमर को नाप लेकर कर ध्वनि बनाए। हरिया बोलो कि हम तो नहीं चाहे मार जे हम देख ही नहीं सके उनको, हम छीन नहीं सके, नाप ले तो छीने पर।
रियाल बोले राजा के लड़का भाव है नाप, हाँ बोले नाप ले आओ तो करधनी हम बना दे। नाप ले आए, इतनी प्यारी करधनी बनाई और जैसे ही विट्ठल भगवान को पेराई 2 अंगुरा छोटी हो गई। फिर के नाप लाओ गाओ 2 अंगुरा बड़ी हो गई, फिर नाप लाओ सो 2 अंगुरा छोटी। मंत्री बोलो के हरिया चलो तुम एक बार नाप तो ले लो। बोलो हम नहीं जा रहे। अरे बोले राजा कह रहा हो। तो बोले एक शर्त पे चले हैं। बोले का? बोले हम आंखों पे पट्टी बांध के चले हैं, हम उनको देखो नहीं चाह, हम तो शिव जी जानत अपने बस। हरिया गया, आंखों पर पट्टी बांधी और जैसे ही विट्ठल भगवान के सामने, बिल्कुल सत्य घटना है जा, विट्ठल भगवान का नाप लेने लगा तो हरिया ने जो ऐसे हाथ धरे सुखो सांप रुद्राक्ष अटावे और उन्हें कही जियो रे हमें बनाए रहे लुआ लिया है शंकर जी के मंदिर में, कह रहे विट्ठल को मंदिर आए। हरिया ने तुरंत पट्टी खोली सो सामने विट्ठल, इन्हें फिर पट्टी बांध ली कि हमें नहीं देखने। फिर इन्हें हाथ रखे सो सांप रुद्राक्ष, इन्हें फिर पट्टी खोली सो विट्ठल। अब तो हरिया समझ गया कि कुछ ना कुछ लीला है, चरणों में गिर पड़ा। बोले प्रभु बात क्या है? भगवान विट्ठल बोले हरिया मैं ही शिव हूं और मैं ही विट्ठल हूं, क्यों भेद करता है मेरे भीतर में? ईश्वर तो एक है। देखो सूर्य एक है कि नहीं है? अब तक खेत में 100 घड़ा में पानी भर के धर दो तो 100 सूर्य हो जाए कि नहीं हो जाए? कैसे परछाई तो आए हो। अब फिर घड़ा खाली करके पानी माए बगरा दे सो फिर एक ही सूर्य बचने। ऐसे ही भगवान एक है, उसके रूप अनेक हैं। भगवान एक है पर उसके रूप अनेक हैं। इसलिए इस विवाद में मत पड़ो। चाहे नाम के द्वारा भगवान का भजन हो, चाहे रूप के द्वारा भगवान का भजन हो, चाहे लीला के द्वारा भगवान का भजन हो और चाहे धाम के द्वारा भगवान का भजन हो, पर भगवान का भजन करते रहो, बस निवेदन ये है। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, 4 बातें राजा परीक्षित को बताई। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। कथा के कछु नियम बताए। पहले आसन को जीतो, फिर असंग हो जाओ, फिर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। जितासनो, जित श्वासो, सांस को जीतो। अब परीक्षित जी बैठे कथा वाचने और सृष्टि विषयक प्रश्न जो परीक्षित ने भगवान से किए, वही प्रश्न अब सुरेश सुखदेव जी कैसे उत्तर देते। परीक्षित जी ने पूछा ये बताओ भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसा ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने किया था। किससे? बोले मैत्रेय जी से। परीक्षित जी बोले ये विदुर जी कौन थे? सुखदेव जी बोले परीक्षित वैसे तो तुम्हारे पूर्वज ही थे विदुर जी, पर अगर बहुत गहराई में जाओ तो धर्म के अवतार थे। दासी पुत्र क्यों बनना पड़ा? इसलिए बनना पड़ा, एक बार की बात, एक राजा के यहां चोरी हो गई। ध्यान से सुनना बात। चोर राजा का धन चुरा कर जा रहे थे और पीछे से
सिपाही पीछा कर रहे थे, चोर घबरा गए। भागते भागते चोरों ने महात्मा मांडव की झुपड़िया में वो चोरी को माल छोड़ दो। मांडव बैठे थे समाधि में। सिपाहियों ने सोचा कि ये ही चोर आए और हपन को देख के नकली भजनानंदी बन के बैठे आ गओ। लगी समाधि में मांडव को उठाया और सूली पर चढ़ा दिया। 17 दिन हो गए मांडव को सूली पे चढ़े। चांडालों ने देखा, जो सूली पे चढ़ाने वाले थे चंडाल, उन्होंने देखा कि गलती हो गई। महात्मा जो असली है अपन ने गलती कर दी। देखो एक बात और प्यारे ध्यान से सुन लो, महात्मा को पहचानने में जल्दबाजी मत करना, क्योंकि घटनाएं दोनों घटी हैं। राजा परीक्षित ने असली को नकली जान लो। वे बैठे तो हते असली, उनने सोची को बनावटी आए, सो के गरे में सांप डाल दो, 7 दिन में मरवे को श्राप मिल गया। राजा परीक्षित ने असली को नकली जानो सो मरे। और रामचरितमानस में प्रताप भानु ने नकली को असली जान लो। देख सुबेश महामुनि चीन्हा, नकली बाबा बनो बैठो। तो घरेल वाले आए, उन्हें धोखे से गैया को मांस पका दो, ब्राह्मणों में परसुआ दो। ब्राह्मणों ने श्राप दे दी कि पूरे वंश के सहित राक्षस हो जाओ। तो एक ने नकली को असली जान लो और एक ने असली को नकली जान लो, तो धोखा 2 ही जनों के संग है। इसलिए जल्दबाजी मत करना। एक कहावत चलत है, अब हम भी सागर जिले के, तुमने भी अमेरिका के तो आओ नहीं कि हमारी बात सुनो, समझ होने ने तुम विलायत में रहने, हम भी देहाती, हम के तुम्हारे तना कम देहाती, हम झटक देहाती हैं। तुम्हारे तना बीच बीच में स्टैंडरी बोलत, हम शुद्ध बुंदेलखंडी बोलत। मन तुम्हारों की भी अधकुचरी आहे हिंदी, ऐसे नहीं यहाँ को तुम बिल्कुल शुद्ध हिंदी या बोल रहा है। तुम सुनो बातें, कई भाई साहब आपका पैर उठाना, मेरा गोड़ा कुछ रहा है। अच्छा ऐसा ही नहीं है स्टैंडरी तुम्हारों की। कई भाई साहब थोड़ा हटना, मुझे कड़ना है। ये तो दद्दा माइन के रहो ना नाइन के रहो, सोने नाइन के न माइन के। सीताराम। एक कहावत चलती है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। क्या जने मानत जब आत, हाँ तो ठजुआत। वाह यार, इन्होंने थप्पड़ी बजे जो पहले फिर हम बताएं, कम से कम इन्हें हाथ उठावे की दम तो करी। थप्पड़ियां एक ही लाने। अब तुम कह रहे कि पानी पियो छान के। एक जने जाओ रे, दुख पिक्का लाए जा कंधुआ में 4-5 नरदा, तो मैं से तो भले आओ रे। जे जितनी बार कह मैं उतनी बेर छान दे, मनो पीने पर है तुम्हारा। तुम्हें तो कही कि पानी पियो छान के। तुम अगर 2000 बार भी वो पानी को छनवा हो, तो हम छनवा भी तज्जार है, मनो पीने पर है। काश तुमने कहिए कि पानी पियो छान के, ये गलत बात है। पानी पियो जान के पीवे लायक है कि नहीं। ध्यान से सुनियो, पानी पियो जान के और गुरु बनाओ छान के। चाहे जे के सामने नरियल लेके ने बैठ जाके हमारे कान फूंक दे, हम घाई डाली जटा रखाए और बेल है। नरियल तो लगने कया है, एक खती सुपारी, एक जनेऊ।
एक नारियल 10 को नोट, हो गई दीक्षा। जानो ये दीक्षा। हमें एक बात बताओ, हम एक शरीर की बेटी हमारी, और जब हम उसका संबंध कहीं करते हैं तो 50 जगह पूछताछ करत हैं, मम्मा कहाँ है, फूफा कहाँ है, का गोत्र है, कैसो इनको चाल चलन है गांव में, कैसो व्यवहार है। तो एक जन्म की बेटी शरीर की जब उसका संबंध किया तो हजारों जगह पूछताछ की। गुरु दीक्षा क्या है? बोले आत्मा रूपी बेटी का संबंध अब हमें गुरु से जोड़ना है, तो उसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि वो कैसा है, क्या इस लायक है कि नहीं है। आपने कज्जो कबों को पानी पियो छान के, अजय को केवे सो पियाई दियो नारदा को कज्जो ले, खूब दाएं रहते के पानी पियो छान के, अब पियो हम छन मारे। पानी पर हमेशा जान के पीना चाहिए कि पीने लायक है कि नहीं है, और गुरु जान के बनाओ। जल्दबाजी मत किया करो, जल्दी प्रभावित तो आरजे गांव में जादूगर कर जाते यार, वे एक गिलास में से 20 गिलास फेंक दे, तो कौन के सामने बेच जाओ कि हमें मंत्र दे दे। चमत्कार के पीछे मत दौड़ो। आज का आदमी सिर्फ चमत्कार को नमस्कार करता है, जहां चमत्कार वो तो गदबदे परी। अब एक जो कहा है वो पानी भरो तो वो झिन्ना से मेरे मेघ वे निकर वे जगह नहीं रे, खोद माटी पी ले याद मने होते कि पानी तो ठीक है, खा गदबदे पर जिए तो दद्दा इनकी जे हो जा, इनको को पता भर लग पाए तो घर बार रोटी नहीं खा सके जो न लुवाने जे होते हैं, ना तरमाई मड़ पे बेच, फिर तो घर बार सुख से रोटी नहीं खा सके। कई रोटी हाँ बना रहा है, थोपे दे रहा है तुमको, वो को पेट भरगा बेचारे को। राम सिपाहियों ने सोचा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम किसी असली संत को उठा लाए। तुरंत राजा के पास गए, बोले राजा साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने एक सिद्ध महात्मा को सूली पे चढ़ा दिया, 17 दिन से वे उस सूली पे बैठे हैं। राजा दौड़ करके गया, राजा जानता था उन महात्मा के विषय में, तुरंत साष्टांग प्रणाम कर दिया, गुरुवर क्षमा करें, इनसे बड़ा अपराध हो गया, ये तुम्हें जानते नहीं थे। तुरंत सूली से उतरवाओ मांडव को। चरण पकड़ लिए। मांडव बोले राजा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, मैं सीधा यमराज के पास जाऊंगा। मांडव सशरीर यमलोक चले जाते तो तप हतो उनके भीतर। यमपुरी गए और बोले धर्मराज बताओ किस पाप के कारण मुझे 14 साल सूली पे रहना पड़ा, 17 दिन तक मैं सूली पे बैठा रहा, कौन सा पाप था? धर्मराज ने कहा चित्रगुप्त ले आओ बही खातो। गुरुजी ये लिखा है कि जब आप 4 साल के थे तो एक कांटे से आपने तितली के पंख पे 17 छेदे कर दिए थे, वो पाप के कारण तुम्हें 17 दिन सूली पे बैठने पड़ो। मांडव बोले धर्मराज 4 साल का बच्चा जानता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। ला तेरा बही खाता, आज मैं बही खाते में बदलाव करता हूं। और पहली बार ब्रह्मा जी के संविधान में बदलाव हुआ। मांडव ने लिख दिया उसमें
कि 5 साल तक के बच्चे को उसके पाप कर्म का कोई फल नहीं भोगना पड़ेगा। 5 साल के बाद 11 तक अगर कोई बच्चा गलती करेगा तो उसका प्रायश्चित उसके मां बाप को भोगना पड़ेगा। और 11 साल के बाद जो बच्चा अपराध करेगा उसका प्रायश्चित उसे स्वयं भोगना पड़ेगा। भगवान के कानून में 2 बार बदलाव भाव है। एक महात्मा मांडव ने करो और एक बदलाव करो है संध्या नाम की कन्या ने, सूर्य की पत्नी, जिनके ते यमुना भाई शनि भाई, उनने 3 कानून बनाए थे। संध्या ने भगवान शंकर से क्षमा याचना करके, पहला, कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना होवे, इसलिए हम लोग गोत्र बचा के ब्याह करते हैं। अपन करते हैं कि नहीं करते? सहगोत्री का ब्याह ना होवे। और एक बात को बड़े मर्यादा में समझना, पहले स्त्री को जन्म से यह ज्ञान होता था कि पुरुष क्या होता है, अब पुरुष को यह ज्ञान होता था कि स्त्री क्या होती है। तो संध्या ने कहा, भोलेनाथ 7 साल तक की उम्र तक स्त्री को यह ज्ञान ना रहे कि पुरुष क्या है और पुरुष को यह ज्ञान ना रहे कि स्त्री क्या होती है। यह बदलाव हुआ। और तीसरा बदलाव यह हुआ, संध्या ने कहा, भोलेनाथ जब तक गंगा में जल रहे, आसमान में सूर्य रहे, और जो व्यक्ति संबंधों में खिलवाड़ करे, इतना ही में समझ गए हुए तुम और जिसको एक बार मुंह से बहन निकल गया मतलब निकल गया, जिसको बेटी कह दिया मतलब कह दिया, जिसको मां कह दिया मतलब कह दिया। पर आज का लोग संबंधों की मर्यादा को भी खंडित कर रहे हैं। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। पहले था एक रावण, पहले थी एक सीता, आज हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। अब बहनों संभल जाना, बात मेरी मान लेना, आज पापी भी हाथ पे राखी बंधा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कल ही परसों की घटना तो देखो, लोग कहते कोरोना आ गो। अरे हमारे हिसाब से तो गाज गिर जाओ चज्जे हर आदमी पे और मर जाओ चज्जे। अब आप लोगों ने देखा होगा, वो सोशल मीडिया पे खबर चली, एक नाबालिग लड़की, पहले उसके चाचा ने उसके साथ गलत काम किया, और जब लड़की ने अपने बाप को बताया कि चाचा ने गलत किया, तो उसके साथ बाप ने भी गलत कर दिया। और अब तुम कहो कि कोरोना ने पड़े। सगे बाप ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। हमारे हिसाब से तो, और ये लोग बैठे, उस दिन मैंने जेल में कहा था विदिशा में कि हर कैदी के प्रति मेरा आशीर्वाद है, पर जो यहां बलात्कारी बैठे हों उनकी मैं शक्ल नहीं देखना चाहता, उनके प्रति मेरी कोई संवेदना नहीं है। कई बार लोग हमारे पास आते हैं कुंडली दिखाने या कुछ उपाय पूछने, महाराज हमारा बेटा बंद है। हम पूछते अपराध क्या है, मर्डर हो गया, चोरी में गया, तो जो हमें गुरु की कृपा से उपाय मिले वो हम बता देते हैं।
और अगर कोई कहता कि गलत काम करके मेरा बेटा जेल गया, तो मेरा पहला जवाब होता है कि उठ के खड़े हो जाओ और हमारे घर से बाहर हो जाओ। तुम जैसे पापियों के घर में आने से तुमने ऐसी औलाद को जन्म दिया है। और मैं तो भारत सरकार से, अगर मेरी बात सरकार तक पहुंच जाए और इसके लिए पक्ष विपक्ष सब एक मते हो जाएं, क्योंकि बेटी तो पक्ष वालों की भी है और विपक्ष वालों की है। बेटी सबके घर में है, वो किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, अमीर हो, गरीब हो, बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, बेटियां तो सबके घर में हैं। तो एक कानून ऐसा बनना चाहिए कि जो बलात्कार का मुजरिम हो ना उसे अरेस्ट किया जाए, ना उसे जेल भेजा जाए, उसे उसी नगर में, उसी गांव में चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दी जाए या जिंदा जला दिया जाए। ये कानून बनना चाहिए देश में। और उसमें अगर मेरा बेटा भी है तो उसे भी गोली मार दी जाए। अगर मेरा खुद का बेटा एक गलती करता है तो मैं प्यास गद्दी से कहता हूं मैं गोली मार दूंगा। ऐसी औलाद का बाप कहाने से अच्छा बिना औलाद के जीना बहुत अच्छी बात है। ऐसी औलाद किसी काम की नहीं जो कुल को डुबा देवे। तो ऐसे पापियों के प्रति मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कि उतने बड़े जेल में उतने कैदियों में 2-4 मुजरिम ना बैठे हों, पर मैंने भरे मंच से कहा था कि तुम्हारे प्रति मेरी कोई संवेदना नहीं, भगवान करे तुम कीड़े पड़ पड़ के मरो। तो संध्या कहती है भोलेनाथ, जब तक गंगा में जल रहे, आसमान में सूर्य रहे और रिश्तों में खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कभी सुखी ना रहे। संबंधों की बड़ी मर्यादा है। स्वामी कार्तिकेय जी की कथा सुनी होगी आप लोगों ने। एक बार स्वामी कार्तिकेय जी खेल रहे थे कहीं और एक बिल्ली के मुंह पे उन्होंने नोच दिया, नाखून मार दिए। जब स्वामी कार्तिकेय जी घर आए तो देखा कि माता पार्वती के चेहरे पे नाखून के निशान बने हैं। कुमार ने कहा, मां तुम्हारे चेहरे पे ये नाखून के निशान कहां से आ गए?